राज्यसभा में कल संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के बयान के एक हिस्से को लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस का कहना है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया गया है। पहले संसद परिसर में प्रदर्शन हुआ, इसके बाद बाहर भी प्रदर्शन देखने को मिला। इन सबके बीच प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को जवाब दिया है। कहा है कि कांग्रेस अब अंबेडकर पर नाटक कर रही है, जानबूझकर शाह के बयान के आधे हिस्से को फैलाकर झूठी सियासत कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये लोग संविधान को नहीं मानते। पीएम मोदी ने अमित शाह का बचाव करने के लिए 6 ट्वीट किए, क्या जरूरत थी? इतना ही नहीं, खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए आरोप लगाया कि शाह ने संसद में दलित नेता BR अम्बेडकर का अपमान किया है। तो वहीं इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का आरोप लगाया कांग्रेस पर। अब सवाल यह है कि बाबा साहेब अम्बेडकर पर किसका कितना दावा, सम्मान या केवल दिखावा। ये फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में हमारा श्रद्धा का भाव को प्रकट किया था कि ये लोग संविधान को नहीं मानते। उनको डिफेंड करने के लिए अब 6 ट्वीट उन्होंने किया, क्या जरूरत थी? अगर आप बाबा साहब के बारे में अगर कोई गलत बोलता है, उसको अपने कैबिनेट से निकाल देना चाहिए था। जब ये पूरा सत्य उजागर हो गया, तब कल से कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार अपनी पुरानी पद्धति को आजमाते हुए बातों को तोड़ मरोड़ कर और सत्य को असत्य के कपड़े पहनाकर समाज में भ्रांति फैलाने का एक कुत्सित प्रयास किया है। तो इस विषय पर चर्चा पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये सियासी घमासान किस बयान के बाद शुरू हुआ, वो बयान सुनाते हैं कि क्या कुछ सदन के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अम्बेडकर का नाम लेते हैं। अम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ साथ में अम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे आपको मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपाल सिंह मांडोता जी, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है। जयपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, कांग्रेस से प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र शास्त्री, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे सहयोगी राजीव तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। सबसे पहले मैं प्रदीप जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा आज, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा बन गया पूरे देश के अंदर, चर्चाएं लगातार हो रही है कि अपमान कर दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो उस अपमान को मैं एक बार फिर से आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि ये भाव अभिव्यक्ति की बात हो रही है, किस तरह के भाव रखे उस पर ही चर्चा की जा रही है। किस तरीके का अपमान देख पा रहे थे सर इसमें? सौरभ जी, अभी आपने जो क्लिप दिखाई उसमें साफ साफ दिखाया गया कि जिस तरह से गृह मंत्री जी ने जो संसद में उन्होंने जो भाषण दिया, जिसका उल्लेख कर रहे हैं, जिस तरह से अम्बेडकर जी ने कहा कि साहब अगर भगवान का नाम लेते तो आपका कल्याण होता, जिस तरह से उनका अपमान करने की कोशिश की है। सवाल यह है कि वो अपमान पहली बार नहीं कर रहे हैं। ये भाजपा की परंपरा बन गई है कि वो अपनी सहूलियत के अनुसार राजनीति करते हुए उन महापुरुषों का जिन्होंने संविधान में योग किया, जो संविधान में सहयोगी रहे, जिन्होंने निर्माण किया, उन सभी केवल मिथ्या आरोप लगाने की बात कर रहे हैं, झूठे स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री ने भी 4 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि पहली सरकार सिलेक्टेड सरकार थी। मतलब वो तथ्यों को, संविधान के तथ्यों को भी तोड़ मरोड़ पेश कर रहे हैं। वो संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जिस तरह की उनमें दुर्भावना उनके मन में है। और आपको याद होगा जब चुनाव लड़े थे तो इन्होंने कहा था अब की बार 400 पार बदल देंगे संविधान। आप सोचिए
कि बाबा साहब के अंबेडकर को संविधान बदलने की बात तो चुनाव से पहले कर रहे थे। लोकसभा के चुनाव में 400 पार की बात को वो कह रहे थे कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं। अब सवाल है कि जब बहुमत नहीं आया, 240 पे आके टिक गए, इनको बहुमत नहीं मिला, तो अब ये कह रहे हैं कि संविधान हमारी प्राथमिकता है। तो इनका बदलता स्वर आप देख लीजिए कि राजनीतिक तंत्र में जब इनको लोगों ने इनको दिखाया कि इतना घमंड, इतना आपका जो विमान है उसको हम चूर चूर कर देंगे, जब इनका बहुमत नहीं आया तो आज इस संविधान की बात कर रहे हैं। किस मुसद में बात कर रहे हैं? जब 400 सीट लाने पर ये बात कहते थे कि हम संविधान बदल देंगे, तो यही भाजपा है जो अब संविधान की दुहाई दे रही है और कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। तो सवाल ये है इनकी निष्ठा में और इनकी कथन में कितना अंतर है, ये चुनाव ने भी साबित किया और अब इनके व्यवहार से भी ये प्रदर्शित हो रहा है। जयपाल जी, क्यों आखिर 400 पार बदल देंगे संविधान? और ये जो बात आप लोगों ने कही, जैसा कि अभी प्रदीप जी कह रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा कहा था जो अब इस रूप में सामने आ रहा है कि आप लोग संविधान का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं और खासतौर पर जो संविधान के निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका अपमान कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है वो इस प्रकार के मुद्दों को जनता के बीच में ले जाते हैं, भ्रम फैलाने का काम करते हैं। लोकसभा चुनाव में जो ये बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, इस प्रकार के इश्यूज जनता के बीच में लेके गए, लेकिन जनता ने उन मुद्दों को नकार दिया, कांग्रेस पार्टी को नकार दिया जनता ने। जहाँ तक बाबा साहब का बात है, वो बिल्कुल भारत के संविधान के शिल्पकार है, वो सब लोग उनका सम्मान करते हैं। स्टार्टिंग से देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद में जब मंत्रिमंडल बना, जैसा अभी बताया जा रहा है, उनको मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया। नेहरू जी ने 1955 में अपने आप को भारत रत्न दे दिया, 1971 में इंदिरा जी ने अपने आप को दे दिया। बाबा साहब को क्यों दूर रखा गया? जहां तक सवाल करते हैं कि बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू जी ने चुनाव हरवाने का काम किया, एक बार नहीं 2 बार चुनाव हराया। बाबा साहब हम सबके लिए सम्माननीय है। भारतीय जनता पार्टी जब उनको भारत रत्न दिया गया, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी सपोर्टेड गवर्नमेंट थी। यदि वास्तव में ऐसा चाहते हैं तो बाबा साहब को बहुत पहले भारत रत्न मिलना चाहिए, वो नेतृत्व करते, लेकिन वो सम्मान कांग्रेस पार्टी ने उनको नहीं दिया। और सेंट्रल हॉल में भी उनका जो तेल चित्र लगना था वो भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं लगने दिया। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि बाबा साहब हम सबके लिए सम्माननीय, भारतीय जनता पार्टी उनका पूरा सम्मान करती है और भारत रत्न देने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी सपोर्टेड सरकार नहीं दिया। तो बाबा साहब निश्चित रूप से इसका जवाब मैं प्रदीप जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी दिल्ली से मेरे साथ राजीव तिवारी जुड़े हुए हैं। राजीव, इस पूरे मुद्दे पर सियासी घमासान पूरे देश में मचा हुआ है, आप दिल्ली में मौजूद हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया और अब आगे क्या रणनीति पर काम कर रहा है विपक्ष? बिल्कुल, देखिए विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया है, क्योंकि आप देखिए पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष जो है राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़ा करता रहा, अलग अलग बयान आते रहे। पूरा विपक्ष इंडी गठबंधन जो है बिखराव की स्थिति में था। लेकिन अब बाबा साहब का जो मैटर आया है, इस पर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि अब लड़ाई इस बात की हो रही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसके हैं, विपक्ष के हैं कि सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। आज अभी जब शाम को गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रेस वार्ता किया तो उन्होंने एक सवाल उठाया कि अगर कांग्रेस पार्टी अगर बाबा साहब का सम्मान करती तो फिर उस दौरान जब चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव हराने का काम नहीं करती। या जवाहरलाल नेहरू की बात कीजिए जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री, या इंदिरा गांधी की बात कीजिए, यह लोग अपने जीते जी अपने को तो भारत रत्न दे दिए, लेकिन बाबा साहब का सम्मान इन्होंने नहीं किया। भारत रत्न उनको 90 में मिला है, तो आखिर कहां पे इनका सम्मान है? अब आज जो परिस्थितियां हैं, हालात बदले हैं। अब चूंकि बाबा साहब सामने आए हैं, संविधान दिवस मनाया जा रहा है, तो अब उनको लेकर सियासत चल रही है। एक बात जरूर है कि देखिए पूरे सोशल मीडिया पर जिस तरह से नैरेटिव सेट किया जा रहा है गृह मंत्री को लेकर के, उससे गृह मंत्री बहुत ही आहत हैं और उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जहां तक देखिए लीगल एक्शन लेने की बात है तो हम हर प्रोसेस से देख रहे हैं, अगर इस पर लीगल एक्शन बनता है तो हम इस पर लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है यह इसकी मैं निंदा करता हूं। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो मेरा बयान है उस बयान को तोड़ मरोड़ करके दिखाया गया है, क्लिप काट करके दिखाया गया है, पूरी बात को नहीं दिखाया गया है। तो ये जो मेरे बारे में दुष्प्रचार करने की कोशिश है, भारतीय जनता पार्टी का हर सदस्य, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या कार्यकर्ता हो, सभी लोग जनसंघ के जमाने से सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। दूसरी बात उन्होंने एक भी मैसेज दिया कि लीगल प्रोसेस में जाने की बात उन्होंने कही है कि अगर इस तरह के जो सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, अगर लीगल पॉइंट बनता है तो लीगल एक्शन लेंगे गृह मंत्री। तो यह बड़ा मामला है, आने वाले समय में देखने को मिलेगा। फिलहाल इतना जरूर है कि देखिए उन्होंने
साफ कर दिया कि मेरी छवि धूमिल करने के लिए यह एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। और इससे ज्यादा जनता समझ रही है कि वर्तमान परिस्थिति में जो संविधान में संशोधन हो रहा है, संविधान दिवस मनाया जा रहा है, तो यह देश हित में किया जा रहा है, न कि संविधान में जो फेरबदल हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई फायदा लेने के लिए नहीं कर रहा है, बस कि सुधार करने के लिए जो है यह कदम उठाया जा रहा है। चाहे वह एक नेशन एक देश एक चुनाव की बात की जा रही है, यह संविधान में संशोधन हो रहा है, तो यह जो मामला सामने आया है तो यह देश हित में लिया जा रहा है, किसी व्यक्ति विशेष का इससे फायदा नहीं है। काफी आज देखिए गृह मंत्री जब प्रेस वार्ता कर रहे थे, वहीं अगर देखा जाए तो देखिए कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से कह रही है कि जो स्टैचू लगवाए गए या तमाम जो डेवलपमेंट किए गए हैं वो कांग्रेस के जमाने में भी हुए हैं। लेकिन इतना जरूर है, देखिए सच्चाई है कि 2014 के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के जहां जहां हो गए, जहां पढ़ाई लिखाई किए, चाहे वो लंदन हो या भारत हो, वहां पर डेवलपमेंट के काम हुए, देश जानता है। इसी बात को भारतीय जनता पार्टी सामने लेकर के आ रही है। ठीक है, अभी ये पूरा मुद्दा किस मोड़ पे जाएगा, किस दिशा में जाएगा, अभी देखने वाली बात है। और जिस तरह से कह रहे हैं गृह मंत्री कि लीगल भी जो कार्रवाई हो सकेगी उसकी ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है सर, प्रदीप जी, अच्छी बात है कि आप लोग जिसे कहा जाए कि स्टैंड ले रहे हैं बाबा साहेब के लिए, लेकिन जिस तरह का नैरेटिव जो बनाया जा रहा है या जो दिखाई दे रहा है सर, वो कितना सही मान रहे हैं सर? अगर दलित समाज से बाबा साहेब आते हैं और वहां पर अगर इस तरह से दिखाया जा रहा है कि उनका सम्मान नहीं हो रहा है, तो सर ये किस तरीके का नैरेटिव है? इससे नहीं लगता आपको कि कहीं ना कहीं जनता के मन में विरोधाभास या जनता के मन में ये कहीं ना कहीं मामला बिगड़ सकता है, देश में अशांति फैल सकती है इसको लेकर? सौरभ, राज्यसभा में अभी गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं अम्बेडकर एक फैशन आइकॉन का नाम ले रहे हैं। आप समझिए उनकी गंभीरता। अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, उनके व्यक्तित्व को लेकर जिस तरह से हल्की बात अमित शाह कर रहे हैं, ये भ्रम है। इनको इस बात का अभिमान है कि देश में 10 साल से वो राज कर रहे हैं, तो सारा तंत्र, सारा संविधान, सारी व्यवस्था उनके नियंत्रण में है, जबकि ऐसा नहीं है। लोगों ने इसी लोकसभा बीजेपी ये दावा कर रही है कि हमने संविधान दिवस हमने लोकसभा के चुनाव में उन्होंने एहसास कराया। प्रदीप जी, रुक जाइए एक मिनट, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर। बीजेपी दावा कर रही है, व्यक्त करते हुए सरकार को मैसेज दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कमजोर किया है। आज ये लूली लंगड़ी सरकार जिस तरह से दो नेताओं के साथ मिलाकर के पार्टी के साथ, सर बीजेपी लेकिन बार-बार दावा कर रही है कि हम लोगों ने सम्मान दिया बाबा भीमराव अम्बेडकर को। कर दिया। सर आप सुन क्यों नहीं रहे? लूंगी सरकार केवल आप बोल रहे हैं, सारे चल रही है सर, इस तरीके से चर्चा होगी और संविधान की अवहेलना करने का ही परिणाम है। प्रदीप जी ये कर क्या रहे हैं सर? आप सवाल ही नहीं सुन रहे, आप अपनी बात ही कर रहे जा रहे हैं। मेरा उत्तर तो पूरा होने दीजिए, आप मुझे रोक रहे हैं सर। आप सवाल ही नहीं सुन रहे, आप सवाल देंगे जब उत्तर देंगे ना, आप चीजों को भटकाइए मत। आप मुझे बताइए, बीजेपी दावा कर रही है कि संविधान दिवस हमने मनाया, देश में चलने वाली संविधान दिवस हमने मनाया, भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न का सम्मान हमने दिया, सही है या गलत? प्रदीप जी, सही है या गलत? नहीं करेगा। बीजेपी ने संविधान दिवस मनाया, बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिलाया, सही है या गलत? तो आपकी सरकार ने क्या किया था? राज्यसभा में कैसे कहा कि वो फैशन है? उनको फैशन का प्रतीक बताया उन्होंने। ये किस तरह का अपमान कर रहे हैं? ठीक है, अजय पाल जी, जयपाल जी ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री ने कहा फैशन है। फैशन का संदर्भ क्या था सर? संदर्भ ये है कि चर्चा के दौरान माननीय अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बार बार नाम लिया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, लेकिन उनके द्वारा निर्मित, उनके द्वारा बनाए हुए संविधान की हत्या की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं, अपने 55 साल के शासन में लगभग 77 बार भारत के संविधान की हत्या की है। आप गलत बयानी कर रहे हैं, ये पब्लिक डोमेन में है ये स्टेटमेंट। जब उन्होंने अमित शाह ने कहा कि फैशन का इस्तेमाल हो रहा है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, आप जो कहेंगे वो सही नहीं होगा ना। आप जो कह रहे हैं वो सही होगा क्या? आपके अनुसार चलेगा क्या देश? देश संविधान से चलेगा, आपके अनुसार नहीं चलेगा देश। डोमेन में है। माननीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी दलितों का अपने आप को नेहरू जी ने और इंदिरा जी ने भारत रत्न दे दिया। कहाँ गए थे आप? ये आपको अधिकार, आप बताइए, मंत्रिमंडल से उनको क्यों निकाला? आप जवाब दीजिए, उनको मंत्रिमंडल से क्यों बाहर किया? ठीक है, अभी आप इस समय सर गुंजाइश रखनी पड़ेगी सवाल को सुनने की भी और जवाब देने की भी। अजय पाल जी एक मिनट, देवेंद्र जी ये जो आप आरोप प्रत्यारोप छीटा खचीटी देख पा रहे हैं सर क्या मान रहे हैं कि वाकई में इस तरीके से भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान हो सकता है? सर सदन में जिस तरह की चर्चाएं हो रही है, क्या लगता है सर मुद्दों को छोड़ के और जो चर्चाएं चल रही है, क्या सर ये संविधान का सम्मान? देवेंद्र शास्त्री जी पूरे प्रकरण को किस तरह से देख रहे हैं? देखो सौरभ, ये पहली बार ये हुआ है कि विपक्ष ने सत्तारूढ़ दल के ही हथियार से उनको जवाब दिया है। हालांकि
अमित शाह का ऐसा कोई इरादा नहीं था उसमें, लेकिन ये है कि जिस तरह का जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ भाषा के नज़र से देखा जाए तो थोड़ा सा कमज़ोर है, जिसमें अपमान तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनको थोड़ा सा डिग्रेड करना कह सकते हैं हम लोग कि साहब उनका फैशन बन गया है नाम लेना। और दूसरी बात ये कहना कि भाई अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्म का पाप धुल जाता, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि गृह मंत्री के स्तर पे इस तरह से जो हमारे लीडर हैं पुराने, उनको इस लेवल पे नहीं मतलब तुलना नहीं करनी चाहिए थी। और ये जो है मुद्दा विपक्ष को मिल गया और ये पहली बार हो रहा है। देखिए इसी तरह का एक मुद्दा था जिसमें राहुल गांधी के लिए कहा गया था कि भाई जो इधर से आलू डालो उधर से सोना निकले, वो बयान तो था प्रधानमंत्री का और डाल दिया गया इनके नाम। यही काम इस बार जो है विपक्ष अमित शाह के साथ कर रहा है। अमित शाह का ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन एक यहाँ पर सौरभ बहुत महत्वपूर्ण बात है जो देखने की है, ये है कि इतिहास से हम लोग कुछ सीखना नहीं चाहते। इतिहास के तथ्यों को ला करके हम किसी को नीचा दिखाने, किसी को डिग्रेड करने, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति में ये जो भावना, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या भावना बताने की जरूरत थी। मुझे भी ये बात समझ में आज के दिन भावना बताने की जरूरत क्या थी? भावना के चक्कर में अमित शाह फंस गए। तो ये सर मुझे ये समझ में नहीं आता कि हर मुद्दे को राजनीति के स्तर पर राजनीतिकरण करके किसी ना किसी जातिगत व्यवस्था से बांध कर और देश में माहौल खराब करने की जो राजनीति होती है, क्या इसके बिना राजनीति नहीं चल सकती देवेंद्र जी? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो परंपरा डाली गई है कि जाति आधार पे किसी नेता को छोटा बड़ा दिखा करके, ये जो तरीका है मैं समझता हूं कि ये बहुत ही हल्का तरीका है राजनीति का। प्रदीप जी देश इस का तरह कोई से भला नहीं बोलना, होता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरे देश के हैं, पूरा देश सम्मान करता है, इस तरह से बोलना कि वो दलित से आते थे, दलितों का अपमान हुआ है, सर कितना सही है सर? ये विरोध करने का, अगर उन्होंने उनकी भाषा शैली आपको सही नहीं लगी गृह मंत्री की, तो बात तो ये भी ठीक नहीं है। खिलवाड़ कर आप तंत्र में शामिल रहना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। ये बात पहले भी सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर सरकार जो है, जो जाति में जो भाव पैदा कर रही है, जो उसमें भेदभाव की राजनीति कर रही है, ये पिछले 10 साल से हो रहा है। इस देश में सांप्रदायिक उन्माद को भड़काकर संप्रदाय को अलग करने की जो राजनीति हो रही है, वो इन 11 सालों में भाजपा की सरकार ने शुरू किया है। उससे पहले सांप्रदायिकता की बात नहीं थी। हमने सभी जातियों को साथ लेकर चलने का काम किया। इतना लंबा शासन कांग्रेस ने किया है और हमने कभी सांप्रदायिक इसको उन्माद को फैलाने की बात नहीं की। हमने भाईचारे को, सद्भावना को लेकर देश में बात की है। तो ये 11 साल में इसे क्या बात हुई है कि सांप्रदायिक उन्माद, हिंदुत्व की बात कर, इस अलगाव की बात कर, देश को भड़काने का काम किया जा रहा है। आखिर ऐसे क्या कारण है? राजनीति आप कीजिए, लोग आपको वोट दे रहे हैं तो आप सरकार में आए, लेकिन समाज को जवाब दीजिए, प्रदीप जी का जवाब दीजिए। जयपाल जी, समाज में उन्माद फैलाकर राजनीति क्यों करना चाहते हैं? ठीक है, जवाब दीजिए जयपाल जी, जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी जो नैरेटिव सेट करना चाहती है, जनता के बीच में जो भ्रम फैलाना चाह रही है, जनता उनमें नहीं आने वाली है। कांग्रेस पार्टी को जनता ने एक बार नहीं 90 बार आईना दिखा दिया है। ये कह रहे हैं हिंदुत्व की बात क्यों नहीं करनी चाहिए, हिंदुत्व की बात क्या गुनाह हो गया, हिंदुत्व की बात करना बड़ा गुनाह हो गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जय श्री राम बोलना भी कोई अपराध है क्या? कांग्रेस पार्टी ने पॉलिटिकल अपीजमेंट की राजनीति की पूरे देश ने देखा, कहां की पूरे देश ने देखा। 1975 में भारत के संविधान की हत्या की, भारत के अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारत के संविधान को ताक में रख दिया पूरे देश के डोमेन में, कि एक बार नहीं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस के लिए कुर्सी फर्स्ट है, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। हम माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करते हैं और वो जो सम्मान के हकदार थे, हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी स्वीकार करे, इस देश से माफी मांगे कि 1955 में नेहरू जी और 1971 में इंदिरा जी ने अपने आप में भारत रत्न दे दिया। बाबा साहब को क्यों उससे दूर रखा गया? बाबा साहब को वो सम्मान क्यों नहीं मिला? जवाब दे दीजिए प्रदीप जी। ये राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं।
पुलवामा में 40 सैनिक भारत शहीद हो रत्न गए। की बात कर रहे हैं। पुलवामा में सैनिक शहीद हुए। अरे सेना पे सवाल उठाने वालों, उसकी जांच अरे रिपोर्ट भारत सामने की नहीं सेना आई। पे सवाल आज उठाने तक वालों, उसकी जांच रिपोर्ट सामने प्लेन नहीं पे आई। बैठ के पाकिस्तान जाइए, आतंकवादियों की लाशें आज भी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट कर रही है। कांग्रेस पार्टी को प्रूफ चाहिए उनके। उस जांच का क्या हमेशा हुआ? अपने देश ये के राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राजनीति राष्ट्रवाद में 40 सैनिक शहीद हो गए, उसकी जांच का कोई लेना देना नहीं। देश की जनता ने चाइना आपको बॉर्डर पे 90 बार 20 नकार सैनिक दिया। शहीद हो गए, जलेबी उनका की आज तक फैक्ट्री कोई लगाने रिपोर्ट वालों, नहीं। कोई रिपोर्ट नहीं आ सेना रही के है। सर्जिकल स्ट्राइक सेना का के आपको शहीद प्रूफ हो चाहिए। गए। सेना के बहुत शहीदों पर तरह के राजनीति मुझे लगता है प्रदीप जी सवाल पे रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, जयपाल जी रुक जाइए। राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मुझे प्रदीप जवाब जी। दें। अगर राष्ट्रवाद की बात है तो पुलवामा के 40 सैनिकों की जांच का क्या हासिल हुआ है, मुझे बताइए। आज तक ठीक रिपोर्ट है, सामने मेरे क्यों नहीं आई? सहयोगी मेरे साथ राजीव तिवारी जुड़े हैं। राजीव, आप सुन रहे हैं पूरा संवाद कि किस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर के जो विषय को एक बड़ा मुद्दा दोनों ही पार्टियों ने बना रखा है और इसको कहीं ना कहीं जातीय समीकरण से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस देश की राजनीति को आप किस तरह से समझते हैं कि क्या इसके बिना राजनीति नहीं हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जो इस समय देश में माहौल बना है तो उसमें जातीय समीकरण तो दिख रहा है, चाहे किसी भी राज्य में चुनाव हो या जो संसदीय जो चुनाव हुआ है अभी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अब बाबा साहब जो केंद्र बिंदु में आ गए हैं। अभी दोनों जो घटक दल हैं, एनडीए की बात करिए या इंडी गठबंधन की बात कीजिए, यह साबित करने में दिखेंगे आने वाले समय में कि बाबा साहब किसके हैं। बाबा साहब क्या कांग्रेस के हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो यह दावेदारी अभी आने वाले, अभी इस पर सियासत और देखने को मिलेगी, क्योंकि जो बात शुरू हुई है संविधान दिवस पर, यह बात अभी और आगे देखने को मिलेगी। फिलहाल इतना जरूर है कि देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से एक्शन में है। आने वाले समय में क्या रणनीति बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का क्या ट्रेंड होता है, इतना जरूर है कि जो अभी फिलहाल जो नैरेटिव उनके खिलाफ बना है उसको लेकर के वो आहत हैं। और बड़ी बात यह कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को लेकर के, जैसा कि जानकारी मिल रही है, और कई कार्यक्रम आयोजित करने वाली है। लोकसभा चुनाव से ही जब संविधान राजीव, सम्मान बाबा साहेब का पूरा देश करता है, तमाम पार्टियां करती है और उम्मीद जनता यही करती है कि गलत नैरेटिव ना सेट किया जाए, गलत नैरेटिव के चक्कर में कहीं जो देश का सौहार्दपूर्ण माहौल है वो ना बिगड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का पात्र बनने के लिए। गलत नैरेटिव ना सेट किया जाए, देश का सौहार्द ना बिगड़े और इसी पर दोनों पार्टियों को काम करने की आवश्यकता है। जताने की जरूरत नहीं है, भाव रखे जाते हैं, उनको भाव को गलत अंदाज में प्रस्तुत करने की कहीं भी किसी को भी जरूरत नहीं।